गुण मोरे बापू जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के, सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की, तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भाई रजाय सुनाई सिरु, रस अति वेग बनाई। गयौ जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान राम की वन लीला का श्रवण हम कर रहे हैं। भगवान राम सचमुच वेद की जो 4 पदार्थ वेदों ने बताए हैं, उनमें से चौथे पदार्थ है मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। शत्रुघ्न अर्थ है, भरत जी काम है, लक्ष्मण जी धर्म है, और रामचंद्र जी ज्ञान या मोक्ष है। ये 4 पदार्थ हैं। इन 4 पदार्थों के लिए ही जीव मारा मारा फिर रहा है। जीव को या तो अर्थ चाहिए, अर्थात मेरी गरीबी दूर हो जाए, मुझे धन मिले, इसलिए कहां कहां नहीं जाता। तीर्थों पर जाता है, मंदिरों में जाता है, मजारों पर जाता है, जहां भी उसको लगता है कि यहीं से धन मुझे मिल सकता है, वहीं मन्नतें मानने के लिए चला जाता है। और धन के लालच में इतना नीचे तक चला जाता है कि अगर कोई कहे कि फलाना तांत्रिक 11,000 रुपए लेगा और तुमको करोड़पति बनाने का मंत्र दे देगा, कोई यंत्र बना करके दे देगा, वहां 11,000 फूका है। मेहनत नहीं करती। जहां से भी धन की उपलब्धि बिना मेहनत के होती है, वहीं भागेगा। लेकिन धन कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है। एक गृहस्थी के लिए धन अति आवश्यक है, क्योंकि धन के बगैर तो चारों ही वर्ण, चारों ही आश्रम नहीं चल सकते। इसलिए धन आवश्यक है, लेकिन धन की क्रिया है, और धन की क्रिया है, क्रिया शक्ति है श्रुति कीर्ति। शत्रुघ्न जी धन है, और धन की क्रिया है श्रुति कीर्ति यानी दान। धन को कमाओ, बुरी बात नहीं, लेकिन 10% निकाल करके रखो उन जरूरतमंदों के लिए जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, उन जरूरतमंदों के लिए जिनके हाथ पैर नहीं है, बेचारे कमाई करने वालों के आश्रित बैठे हैं कि कोई आएगा और हमें कुछ दे जाएगा। अर्थात धन की क्रिया दान है। अगर धन कमा कमा करके इतना जोड़ लिया कि घर में रखने की जगह नहीं मिली, तो फिर सरकार के डर के मारे उसको स्विट्जरलैंड भेज दिया। क्या फायदा ऐसे धन का? संत समझाते हैं, भाई रामचरितमानस पढ़ लो, और ज्यादा नहीं पढ़ सकते, पूरी याद नहीं कर सकते, तो सिर्फ 5 चौपाइयां ही रोज पढ़ लो, और हो सके तो 5-7 जबानी याद भी कर लो। ये 5 चौपाइयां सरपंच का काम करेंगी, पंचायत का काम करेंगी। पंचायत में 5 पंच होते हैं, 1 सरपंच होता है। पंचायत के अंदर अगर कोई
ऐसा व्यक्ति पेश कर दिया जाए जिसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है, तो पंच लोग आपस में, पंच को परमेश्वर भी कहा गया है, ये पंच परमेश्वर 5 मेंबर मिल करके निर्णय करते हैं कि इसको दंडित किया जाए या छोड़ दिया जाए या क्या अपराध है। उसके पश्चात निर्णय तो सरपंच को लेना होता है। तो भाई सरपंच है नाम, सरपंच नाम है, और इन नाम की ओर ही श्री रामचरितमानस का एक एक अक्षर, एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक छंद नाम की ओर इशारा करता है। कोई भी प्रसंग पढ़ लीजिए, अंत में जाकर के आपको एक ही इंडिकेटर मिलेगा, नाम। ऐ मेरे मूर्ख मन, कहां दौड़ा दौड़ा फिर रहा है गोस्वामी जी महाराज। चौथे घाट के वक्ता रामचरितमानस को मान सरोवर की संज्ञा दी गई है। मान सरोवर जो कैलाश पर्वत के नीचे एक ऐसा सरोवर है जहां हर व्यक्ति की पहुंच नहीं है, हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। वहां गोता लगाया सबसे पहले 2 जन्म लेने के बाद मां पार्वती ने। इतना आसान नहीं है वहां जाना। और कमाल की बात तो यह कि शिव गणों को भी यह अवसर नहीं मिलता, साथ ही रहते हैं। इसलिए ये रामचरितमानस भी इतना ही अगम्य है। किन के लिए? जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अति अगम जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। जो व्यक्ति मनुष्य चोला पाकर के प्रभु की इस कृपा का दूसरा फायदा, विशेष कृपा का फायदा नहीं उठाता। कृपा है मनुष्य का चोला मिलना, विशेष कृपा है सत्संग में संतों का मिलन, ये विशेष कृपा है। क्योंकि मनुष्य का चोला तो लगभग 6 अरब लोगों को इस समय भी मिला हुआ है। वर्ल्ड की आबादी 6 अरब से ज्यादा हो चुकी है मनुष्यों की, लेकिन कितने लोग हैं जिन पर विशेष कृपा हुई है। और आप और हम सब लोग अपने आप को बड़भागी माने कि प्रभु की विशेष कृपा है हम पर, जो रोजाना सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये सत्संग की पहली क्लास ही भक्ति की ओर बढ़ने वाला पहला सोपान है। प्रथम भक्ति संतन कर संतन, ये विशेष कृपा है। और जिस पर विशेष कृपा हो गई, जो सत्संग से जुड़ गया, वो चलते फिरते तीर्थ में, चलते फिरते मान सरोवर में रोज गोते लगा रहे हैं। लेकिन जिनको श्रद्धा ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, ना मन में श्रद्धा है, ना प्रभु के प्रति प्रेम है, उनके लिए मानस अति अगम। उनके लिए रामचरितमानस को पढ़ना, इसमें गोता लगाना इतना दुर्लभ है जैसे मानसरोवर में जाकर के गोता लगाना। गोस्वामी जी ने मानसरोवर वर्सेस रामचरितमानस, इसकी व्याख्या बालकांड के अंदर बड़े विस्तार रूप से की, विस्तृत रूप से की है। मानसरोवर को एक एक, जो उसके बाहर की पुरवाई, अंदर खिले हुए फूल, इन सबको रामचरितमानस के चौपाइयों से, दोहों से, छंदों से मिलान करवाया है। रामचरितमानस सरोवर है और इसके अंदर जितनी चौपाइयां हैं, ये इसके अंदर पुरवाई, वो है कुमुदनियां हैं। जैसे सरोवर में कुमुदनियां होती हैं, बाद में फूल बन जाती है खिल करके, कलियां जिसको बोलते हो, वो है। और ये दोहे, छंद इत्यादि, ये तो मान सरोवर में, इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में खिले हुए ये फूल हैं, ये कमल है। इस तरीके से तुलना की है। लेकिन जो पढ़ेगा, सुनेगा, उसी का निर्णय ये पंच करेंगे और अंतिम निर्णय नाम का होगा, राम का होगा और सरपंच का होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ज्यादा नहीं तो 5-7 चौपाइयां याद कर लो, चलते फिरते गुनगुनाया करो, घर में बैठ करके रोज पढ़ लिया करो, फिर इसका असर देखना। ये एक ऐसी डोज है, ऐसी दवाई है जो धीरे 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 तुम्हारी रगों में घुस जाएगी और मन स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि मन ही का तो की बीमारी को तो दूर करना है। हमारे अंदर जितने रोग हैं, ये बाहर के शरीर के रोग तो दिखाई देते हैं, बुखार है या और कोई शरीर पर चोट लग गई, ये दिखाई देती है, लेकिन मानस रोग तो किसी को दिखाई नहीं देते। इन मानस रोगों का विस्तार से वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो इन मानसिक रोगों का निवारण सिर्फ और सिर्फ नाम से होगा। नाम के साबुन से ये मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल हो जाएगा, वही राम को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि राम जी का ये बाणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र ये मन के मानसिक रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह। तो पहली क्रिया शत्रुघ्न के रूप में जो है, पहला पदार्थ है धन, धन की क्रिया दान। दूसरा है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी
श्रद्धा है, श्रद्धा के प्रतीक है। अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं तो हम रामचरितमानस को ना तो पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। दूसरी क्रिया अर्थ के बाद है धर्म। लक्ष्मण जी धर्म है, और धर्म की जो क्रिया है वो श्रद्धा है। कोई भी धार्मिक आप कार्य करें, पूजा करें, आरती करें, धूप बत्ती जलाएं, कर्म कांड करें, जो भी करें, अगर मन में श्रद्धा ही नहीं है तो केवल फिजिकल ड्रिल है। नाच गा करके, ढोलकियां बजा करके आप फिजिकल ड्रिल कर रहे हैं, अगर मन में श्रद्धा ही नहीं है तो लक्ष्मण जी है धर्म। धर्म की क्रिया श्रद्धा, और श्रद्धा के प्रकोष्ठ में, श्रद्धा की केंद्र में रहनी चाहिए भक्ति। सीता जी भक्ति है। जब तक ये भक्ति श्रद्धा के प्रकोष्ठ में रही, सुरक्षित रही, थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण जी वहां से हटे, भक्ति का अपहरण हो गया। किसके द्वारा? मोह के द्वारा। मोह ने भक्ति का अपहरण कर लिया। रामचरितमानस का एक एक प्रसंग आध्यात्मिकता की ओर इशारा करता है। हमें रहना कैसे है, जीना कैसे है, मरना कैसे है, मित्रता कैसी होनी चाहिए, सब रामचरितमानस में आपको एक एक प्रसंग पढ़ने को मिलेगा, जो कि अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये व्यवहारिक ग्रंथ भी है, आध्यात्मिक ग्रंथ भी है, सामाजिक ग्रंथ भी है। इसमें राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, सास ससुर कैसे हो, बहुएं कैसे हो, सब विस्तार से बताया गया। जरूरत है रोज 5 चौपाइयां पढ़ रहे। कर्म से एक नियम बना लो कि 5 चौपाइयां पढ़ने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट का समय लगेगा। इतना समय तो निकाल लो भाई, ज्यादा नहीं तो। और जब पढ़ोगे तो याद भी हो जाएंगे। और हमारे आदरणीय सूरज भान जी तो अभी खड़ा कर दो ना इनको, तो कम से कम 50 चौपाइयां यहीं खड़े खड़े सुना देंगे। 50 चौपाइयां, इससे ज्यादा ही हो जाएंगी, मैंने कम से कम बताई। तो ऐसे ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जिनको पढ़ते पढ़ते याद हो गई, और इनके घर वालों को सुनते सुनते याद हो गई। तो जब माँ बाप ही आचरण अपना शुद्ध नहीं रखेंगे, उनके विचार शुद्ध नहीं होंगे, तो बच्चों के कहां से होंगे। मैं तो अक्सर कहता हूं कि मेरी बातें कई बार कड़वी भी लगती है कि लोगों को, कि सबसे पहले तो हमें अपने आचरण सुधारने चाहिए। अगर हम घर में दफ्तर से थके हारे ड्यूटी से आए हैं, दिल्ली से या कहीं और से, और शाम को बैठ करके बोतल खोल करके घर बैठ गए, और बड़ा होकर के वही 5 साल का बच्चा जो तुम्हें लगातार देखता रहा 15-16 साल की उम्र में वो भी खोल के बैठ गया, तो किस मुंह से उसको मना करोगे कि बेटा ये हानिकारक है, मत पी? नहीं कर सकते तुम, क्योंकि वो मुंह तोड़ जवाब देगा, पिताश्री 15 साल से तो मैं देख रहा हूं आपको, आप रोज पीते हो, आज मैंने खोल ली तो आज हानिकारक हो गई। पहले अपने आप को सुधारो, आत्मनिरीक्षण करो। आत्मज्ञान होने के बाद ही परमात्मा ज्ञान होगा। और हम सीधे चल रहे हैं कहां? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पहले अपने आप को तो देख लो, अपना आत्मज्ञान तो प्राप्त करें हम लोग, फिर परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो। तो दूसरी क्रिया धर्म, जो श्रद्धा के केंद्र में रहनी चाहिए, इसकी जो है अर्थ धर्म। और तीसरी क्रिया है काम। काम की क्रिया है विरह, तड़प। भरत जी ने चारों पदार्थ ठुकरा दिए, काम भी ठुकरा दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, लेकिन रति को नहीं ठुकराया। रति कौन है? काम की क्रिया, काम की पत्नी। कामदेव को छोड़ दिया, काम को ठुकरा दिया, रति को नहीं छोड़ा। ये रति रहेगी राम के चरणों में तो तड़प भी रहेगी। राम के चरणों की प्राप्ति, राम के प्रति प्रेम, ऐसी तड़प मन में होनी चाहिए। ये काम की क्रिया है। विरह, व्याकुलता, ये क्रिया। चौथा पदार्थ है स्वयं प्रभु राम। ज्ञान, मोक्ष, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण पद यानी मोक्ष पद भगवान स्वयं राम है, और इसकी क्रिया है भक्ति, नाम। वहीं आ जाता हूं मैं जहां से शुरुआत की थी, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर तुलसी की वाणी बोल रही है, नानक की वाणी बोल रही है, संतों की वाणी बोल रही है, कबीर की वाणी, रविदास की वाणी, जो अंदर से लहरें उठ उठ करके जुबान पर आती है। क्या मनुष्य, पूछो जरा कृष्ण से, जिसने केवल और केवल एक ही बात कही है कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, मेरा नाम सिमरण कर, हर वक्त कर, मैं तेरी रक्षा करूं। उद्धव ने पूछा कि भगवान कलयुग के जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग, कल्याण का मार्ग कौन सा है?
भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि मेरी भक्ति मेरे नाम का सिमरन ही हर वक्त होना चाहिए, यही कल्याण का मार्ग है। उद्धव ने अगला प्रश्न जड़ दिया, कहने लगे नाम भक्ति का मार्ग तो आप बता रहे हैं, लेकिन कलयुग के अंदर तो गिनती ही नहीं है कितने मार्ग बन जाएंगे, अनगिनत मार्ग। कोई कहेगा काली माँ की पूजा करो, बलि दो, ये मार्ग बता देगा, लेकिन किसी भी ग्रंथ में पढ़ लेना माता कभी बच्चों की बलि नहीं लेती। प्रमाण देखना चाहते हो तो कलकत्ता का जो काली माँ का मंदिर है उसके मुखिया पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, कभी बलि की बात नहीं करते। और इतनी उनको सिद्धियां प्राप्त हो गई कि माँ के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे हम और आप कर रहे हैं, गले में कैंसर है और बातचीत हमारी तरह कर रहे हैं। कोई बलि की बात नहीं, लेकिन हमने मार्ग बना ली। कोई भैंसे की बलि दे रहा है, कोई बकरी की बलि दे रहा है, कोई किसी जीव की, कोई यहाँ तक के नर बलि दे रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए पशु बलि के साथ साथ बच्चों की बलियां तक दे डालते हैं कि हमारे घर संतान हो जाए। ये मनुष्य जाति इतनी गिर गई है। उद्धव ने कहा कि प्रभु इसका क्या होगा? भगवान ने कहा कि उद्धव मैंने तो सिर्फ ब्रह्मा जी को जब उत्पन्न किया, बनाया, जिससे आगे सृष्टि चली, सृष्टि बनाई गई, उस ब्रह्मा को मैंने सिर्फ एक ही मार्ग बताया था और वो था मेरे नाम का मार्ग, भक्ति का मार्ग। उसके बाद जो जो समय बीतता गया लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार अपने मन गढ़ंत मार्ग बना लिए और कलयुग आते आते तक तो अनगिनत मार्ग हो गए। उसमें मेरी क्या गलती है या ब्रह्मा की क्या गलती? तो बोले फिर इसका सुधार करने के मैं आऊंगा ना, कलयुग में भी आऊंगा। अन्य लोगों अन्य युगों में तो मैं अवतार धारण करके आऊंगा, लेकिन कलयुग के अंदर विविनांश के रूप में आऊंगा। मेरे भक्त मेरा अवतार होंगे। जो मेरी वाणी मैंने जो गीता में कही, जो तुझे समझा रहा हूं, जो वेदों में कही गई, जो ब्रह्मा को समझाई, ये सारी वाणियां सरलार्थ सहित समझा करके सत्संग के माध्यम से इन जीवों को चिताएंगे, बताएंगे। लेकिन मुकाबले में खड़ा होगा काल, कलयुग। इस कलयुग से, इस काल से बचना कैसे है? सूरमा बन के रहना है संसार में, कायर बन के नहीं। हमारी लड़ाई मन के साथ है। ये मन इस काल का एजेंट है, इसका सूरमा सेनापति है। ये इस मन के साथ हमारी लड़ाई है। इसलिए परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस मन को ही सामने रखा। चलेंगे मेरा श्रोता सिर्फ मन है। 4 घाट है रामचरितमानस के। एक घाट के वक्ता, ज्ञान घाट के वक्ता है भगवान शंकर, कर्मकांड घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य जी, भक्ति घाट के वक्ता काकभूषुंडी जी, चौथा घाट उसके वक्ता स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, जो दीनता के घाट पर बैठे। चौथे घाट के वक्ता ये, और इनका श्रोता सिर्फ इनका मन है। इन्होंने भीड़ इकट्ठी नहीं की। जब भगवान शंकर के मंदिर में काशी के अंदर पहली कथा इन्होंने सुनाई तो इनका जो साथ में भक्त साथ था उसने कहा कि गोस्वामी जी यहाँ कथा सुनने वाला तो है नहीं, किसको सुनाओगे? कहने लगे अपने मन को शांत करने के लिए, स्वांत सुखाए, अपने अंतर मन को सुख देने के लिए प्रभु की कथा सुनाऊंगा। और तुम कह रहे हो सुनने वाला कोई नहीं। वो देखो वो आ गए, सामने हनुमान जी आते हुए दिखाई दिए। कहते ये भगवान शंकर और माँ पार्वती जो मूर्ति रूप में तुम्हारे तो इस मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, ये अभी साक्षात प्रकट होंगे। कैसे प्रकट हुए? लोगों को मूर्ति पूजा तो करते हैं हम लोग, आरतियां घुमा देते हैं, फिजिकल ड्रिल कर देते हैं, उनके आगे नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं होती। कैसी श्रद्धा? सीता जी की तरह। सीता ने भी मूर्ति पूजा की और जाकर के मांगा कि माँ, मन से मांगा, जुबान से नहीं। मानसिक आवाज सीधी माँ पार्वती तक पहुंची कि माँ मेरे मन में जो ये सांवला सलोना रच गया है ना, ये मेरा पति बने, मैं इसको पति रूप में पाना चाहती। ऐसा कहते कहते जैसे ही झुकी, मत्था टेका तो खसी माल मूर्त मुस्कानी। ये है मूर्ति पूजा श्रद्धा के साथ। और हम मूर्ति पूजा कैसे करते हैं कि आज हमारी कोई कामना माँ देवी के मंदिर में जाके पूरी नहीं हुई तो कल कृष्ण की मूर्ति के आगे जाके खड़े हो जाएंगे, वहां पूर्ति नहीं है तो राम की मूर्ति के आगे खड़े हो जाएंगे। श्रद्धा ही नहीं है। अरे किसी को भी अपना इष्ट मान लो, वहीं से आपकी बात पूरी हो जाएगी, बशर्ते मन में श्रद्धा तो हो। श्रद्धा तो हो, श्रद्धा ही नहीं, सिर्फ लोक दिखावा या कामना से युक्त ये मन। तो आज दशरथ जी के मन में भी एक तमन्ना है, एक कामना है, एक मोह जागा। किसके प्रति? राम के प्रति। किस राम के प्रति? जिनको पूर्व काल में उन्होंने मनु रूप में सिद्ध किया था और इष्ट रूप में उनको सामने देख करके वर मांगा था कि चाहूं तब समान सुत।
प्रभु सन कवन दुराव, आपसे कोई छिपाव नहीं, आपको पुत्र रूप में पाना चाहता हूं, लेकिन शर्त क्या होगी? पुत्र बन करके तो आओगे, साथ में मुझे ये भी ज्ञान रहे कि आप मेरे पुत्र हो, ईश्वर नहीं। कौशल्या जी ने कहा, शत्रुपा जी ने कहा कि मुझे ये ज्ञान रहना चाहिए कि जो मेरे पति ने पुत्र रूप में आपको मांगा है वो तो मुझे मिल ही गया, लेकिन साथ में 6 चीजें और मांग ली कि जो अपने भक्तों को सुख देते हो, वो भक्ति और वो सुख और वो मोक्ष वो मुझे दो, वो आनंद मुझे दो, मुझे आपकी शिशु लीलाएं देखनी है, लेकिन साथ साथ ये ज्ञान भी बना रहे कि आप परमात्मा हो, आप परमात्मा हो, ये ज्ञान भी बना रहे, जो कि दशरथ ने नहीं मांगा। दशरथ ने पुत्र रूप में मांगा, पुत्र रूप में उनको देख करके इतने व्याकुल हो गए और ये कह दिया वरदान मांगते हुए कि मम जीवन तब दर्श अधीना, जल बिन फणि बिन मणि जिमि जल बिन मीना। जैसे सांप की मणि निकल जाए तो मर जाता है, तड़प तड़प करके 2-4 बार सिर पटकता है और मर जाता है, जैसे मछली जल से बाहर आ जाए तो थोड़ी देर उछलती कूदती तड़पती है फिर मर जाती है, ऐसे ही मेरा जीवन आपके दर्शन के अधीन रहे। आपके दर्शन के बगैर थोड़ा समय बेशक ये शरीर उछल कूद कर ले, प्राण उछल कूद कर ले, लेकिन जब ये यकीन हो जाए कि आप चले गए हो तो मेरे प्राण भी आपके साथ साथ, प्राण निकल जाए, मैं जिंदा ना रहूं। आज वो घड़ी आ गई और कई इतिहासकार और कई ग्रंथों में तो ऐसा भी पढ़ने को मिला कि दशरथ जी को पता था ऐसा होना है। इस बात का खुलासा राम जी जब लंका फतह करके अयोध्या में आकर के राजा बन गए तब सुमंत्र और लक्ष्मण का संवाद हुआ है। जब लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ करके आए वाल्मीकि आश्रम की ओर, तो इनका दोनों का जवाब सवाल हुए हैं, संवाद हुआ है। रामचरितमानस में ये 4 जो बातें हो ना, ज्ञान घाट की, भक्ति घाट की, कर्मकांड घाट की या दीनता के घाट की, ये विवाद नहीं है, संवाद है। गोस्वामी जी ने इनको संवाद की संज्ञा दी है कि मैं मानस के अंदर 4 संवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं, और हम लोग विवाद ज्यादा करते हैं, संवाद कम करते हैं। जरा जरा सी बात पर विवाद। विवाद कहां होता है? जहां बात सुनी ना जाए, ना सुनी जाए, ना समझी जाए, ना आचरण में लाई जाए, तब विवाद होता है। और जो सुन करके ध्यान से धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो विवाद खत्म हो जाएंगे, संवाद शुरू हो जाएंगे। संवाद हुए हैं 4 के, पार्वती का शंकर के साथ, जहां जहां जरूरत पड़ी संवाद किया, कोई प्रश्न पूछ लिया उसका उत्तर मिल गया। अर्जुन का संवाद हुआ कृष्ण के साथ, भारद्वाज जी का संवाद हुआ याज्ञवल्क्य जी के साथ, 2-4 बातें बीच में पूछ ली, जहां शंका हुई पूछ ली, गरुड़ को शंका हुई काकभुशुंडी से पूछ लिया, ये संवाद हुआ। लेकिन गोस्वामी जी के मन का कहीं संवाद नहीं हुआ, मन का कहीं संवाद, सिर्फ मन को ये कहा गया कि चुप बैठ, जो मैं कहता हूं तू सुन। और ऐसे में जहां संवाद नहीं होता वहां श्रोता और वक्ता का ये संबंध हो जाता है कि वक्ता श्रोता को थोड़ा कड़वा वचन भी बोल दे तो चुपचाप सुनता है। मन को क्या कहा गोस्वामी जी ने? सुन रे शठ मना, शठ दूर। आज हम किसी श्रोता को इन शब्दों से संबोधित करें तो उठा के गाड़ी से बाहर फेंक देंगे, हमें शठ कह रहा है। लेकिन संत क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो साधु कहते हैं श्रोताओं को, संत कहते हैं श्रोताओं को, कड़वे वचन नहीं कहते। लेकिन गोस्वामी जी का श्रोता मन है, और मन को थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हर प्रसंग के बाद, कोई भी प्रसंग सुनाते हैं, चाहे राम वनवास का प्रसंग हो, सीता स्वयंवर का प्रसंग हो, या रण लीला हो, वन लीला हो, कोई भी लीला राम की प्रस्तुत करते हैं, गुणानुवाद करने के बाद अंत में यही कहते हैं कि मेरे मूर्ख मन अभी भी नहीं सुधरा, तुझे मैंने अभी अभी गीत की कथा सुनाई। अरे मेरा वो राम जिसने मांस बख्शी गीत जटायु को वो दाम दे दिया जो दशरथ को दिया, मन को कह रहे हैं अब भी नहीं सुधरा, उसने गणी का तार दिया, जामिल तार दिया। उस राम की शरण क्यों नहीं लेता? बार बार हर प्रसंग के अंत में, हर लीला के अंत में अपने मन को इसी तरीके से शठ, मूर्ख, पता नहीं किन किन शब्दों से संबोधित करते हैं, और ये मन तर्क वितर्क तो क्या, वाद विवाद तो क्या, संवाद भी नहीं करता, सुन रहा। श्रोता सुचि सुशील सुमति कथा रसिक हरिदास, गोप्तम अपनी न दुरावही जे राखे ते पास। वक्ता के पास जो भी अंदर से निकलेगी वाणी, और गुरुओं की वाणी होगी, संतों की वाणी होगी, और घर से सोच करके कभी नहीं आता कि मैंने आज क्या बोलना है, क्या सुनाना है।
ऑटोमेटिकली अंदर से वो आवाज निकलेगी जिसको श्रोता को शुचि पवित्र मन से, पवित्र तन से सुनना चाहिए, सुमति अच्छी बुद्धि के साथ सुनना चाहिए, बिना संवाद, बिना तर्क वितर्क के, बिना विवाद के सुनना चाहिए। ये 5 गुण श्रोता के बताए गए। तो आज महाराज दशरथ पुत्र मोह में इतने व्याकुल हो गए कि एक एक करके राम जी को रोकने की चेष्टा की, नहीं रुके। लक्ष्मण को समझाया, नहीं रुके। सीता जी को समझाया, नहीं रुकी। तीनों के तीनों बाहर निकल करके गुरु घर के बाहर चले गए। ये पिछले प्रसंग में हमने विस्तार से सुना, कई वक्ताओं से सुना कि वहां जाकर के भगवान राम ने किस तरीके से गुरु के जिम्मे सारी जिम्मेवारियां सौंप दी, उनके चरणों में रख दी कि हम तो जा रहे हैं, मेरे पीछे अयोध्या के निवासियों की जिम्मेवारी आपकी। घर के पूरा प्रबंध करके जाने की तैयारी की, अपने मित्रों को बुलाया, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। सबको संतुष्ट करने के बाद आज गुरु घर के बाहर खड़े हैं। उधर दशरथ जी का क्या हाल हुआ वो बयान कर रहे हैं कि दशरथ जी तुरंत सुमंत्र को कहते हैं कि सुमंत्र तू मेरा मित्र भी है, मेरा मंत्री भी है, मेरी बात मान ले। कहने लगे हुक्म करो महाराज, ऐसी कौन सी बात है जो आज तक मैंने नहीं मानी। कहने लगे तुरंत रथ जोड़ और तेज गति से चलने वाला रथ जोड़, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मेरे प्राण अभी हलक में है, इससे पहले तन तो छोड़ चुके हैं, कहीं हलक से भी बाहर ना आ जाएं। जा मेरे प्राण को रोक ले, मेरे प्राण आधार, ज्यादा दूर नहीं गए। रथ तेज गति से चलने वाला चला और उनको वापस ले आ, समझा बुझा करके। लेकिन सुन, मेरा राम सूर्यवंशी है, उसके अंदर मेरा खून है। हम सूर्यवंशियों का यही एक बाणा रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए, वचन नहीं छोड़ेगा, वो नहीं आएगा। लक्ष्मण उसका अनुगामी है, लेकिन चेष्टा करना समझाने की। मैं जानता हूं लक्ष्मण भी राम के पीछे जाएगा, नहीं आएगा, लेकिन सीता को समझा, उसको कहना बेटी तू ही वापिस आ जा, तेरे आने से जो मेरे प्राण हलक तक पहुंचे हैं ये वापिस शरीर में चले जाएंगे। जब तक राम लौट करके नहीं आते 14 साल तक मैं तुझे देख करके जिंदा रह लूंगा। तुझे दशरथ के घर में कोई कष्ट नहीं होगा। जब तक तेरा दिल करे मेरे घर में रहे, अपने महल में रहे, अयोध्या में रहे। जब तेरा दिल उदास हो जनकपुर चली जाया कर, मायके चली जाया कर, कोई तुझे रोकने वाला नहीं होगा। हर प्रकार की तेरी सुख सुविधा रखी जाएगी। इस राम के वियोग की विरह अग्नि अयोध्या निवासियों की भी शांत हो जाएगी तुझे देख करके। तू राम की अर्धांगिनी है। शरीर का आधा अंग अगर चोटिल हो जाए तो व्यक्ति आधे अंग से काम चला लेता है, इस इंतजार में कि एक दिन ये आधा अंग भी ठीक हो जाए। शरीर का आधा अंग, हाथ पैर कुछ भी चोटिल हो जाए तो वो उसका इलाज करता है कि इस इंतजार में कि ये आधा भी ठीक हो जाएगा। तो अर्धांगिनी है, तू आएगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे, तू आएगी तो अयोध्या जीवित रह सकेगी, अयोध्या की सुख शांति लौट आएगी। इसलिए सीता को समझाना, हो सके राम लक्ष्मण भले ही ना आ सके, सीता को जरूर ले आना। दशरथ जी ने ये अंतिम शब्द, अंतिम शिक्षा सुमंत्र जी को समझाई है, कही है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब सिए कानन देखी डेराई। लेकिन ऐसे मत समझाना, सीता ऐसे नहीं मानेगी। जब जंगल में जा रही हो, वन में घूम रहे हो, पीछे पीछे रथ लेकर के तो चलना, उनको रथ पर बिठा लेना। थोड़ी दूर जब कहीं शेर, चीता, कोई ऐसा जंगली जानवर दिखाई दे जाए तो सीता तो चित्र लिखे हुए किसी शेर की तस्वीर भी देख ले दीवार पर तो डर जाती है। शेर तो बहुत दूर की बात है, बंदर की मूर्ति देख करके डर जाती है। कितना कोमल स्वभाव है मेरी बेटी का। जब सचमुच का शेर या कोई जंगली जानवर दिखे और वो डर जाए, तब मौका देख करके उसको समझाना, बेटी जंगल के दुख बहुत भारी हैं, नहीं सहन कर पाएगी। यहाँ ऐसे ऐसे कई जानवर मिलेंगे, इनसे भी खतरनाक राक्षस मिलेंगे, इसलिए मेरी बात मान। पिता ने यही आदेश दिया है, दशरथ जी ने यही आदेश दिया है तेरे लिए, और प्रार्थना भी की है कि तू ये बड़े भारी कष्ट सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए वापस आ जा। मौका देख करके बात करना। कब? बोले जब सिए कानन देखी डराई, कहो मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर अस कहो संदेशु, उत्तरी फिरिए बन बहुत कलेशु। वन में बहुत दुख होंगे, सास ससुर की यही इच्छा भी है और आज्ञा भी है। और फिर
पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी, कभी पिता के घर चले जाना, कभी ससुराल में रहना। इस तरीके के भी उसको ढांढस बंधाना। और रहे जहां रुचि होई तुम्हारी, ए विधि कहू उपाय कदम्बा, फिरी होई प्राण अवलंबा। इस तरीके से बड़े सरल तरीके से ऐसा उपाय बताना जिससे वो जगदम्बा, सीता जी को जगदम्बा कहा है। दशरथ जी के पूर्व काल के पूर्व जन्मों के संस्कार मिटे नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों से सींचें तो ये संस्कार मिटेंगे नहीं। संतों की वाणी सुना करो भाई, मोबाइल में सारा दिन लूडो ना खेला करो, एक आधा घंटा पौना घंटा किसी संत को भी सुन लिया करो। इसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। जिस संत को सर्च करोगे वही मिलेगा। और संत क्या कहते हैं? कहते धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन की व्याख्या की एक संत ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया। कहने लगे दोनों पति पत्नी तब तक लड़का और लड़की शादी नहीं करते जब तक लड़का ये सोचता है कि मैं तो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं, तो मेरी पत्नी कम से कम 50, 60, 70 हजार कमाने वाली चाहिए। माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमने बेटे पे लाखों रुपया खर्च किया है तो बहू पैसे वाली आनी चाहिए, नौकरी वाली आनी चाहिए। संत कहते हैं किस लिए भाई? पढ़ी लिखी बहू आए ये मांगो, सुसंस्कारवान बहू घर में आए ये मांगो। धन कमाने के लिए बहू को घर में मत लाओ, बल्कि संस्कारवान बहू लाओ और उसको ये समझाओ कि बेटी तेरा पति लाख रुपया महीना कमा रहा है, क्या कमी हमारे घर में? मेरे यहाँ जिम्मेदारी भी है, जमीनें भी है, सब कुछ है। तो बाहर मत जा, नौकरी मत कर, तो अपनी संतान की देखभाल कर, इनको सुसंस्कार दे। सीता का चरित्र मानस में से पढ़ा दे। सीता पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं थी। ये नहीं कि मैं पढ़ाई का विरोध कर रहा हूँ, संत भी पढ़ाई का विरोध नहीं करते। पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, वेद पढ़ाओ, शास्त्र पढ़ाओ, और कोई शिक्षा दो, विज्ञान पढ़ाओ, इतिहास पढ़ाओ। पढ़ी लिखी बहू घर में आएगी तो औलाद संस्कारवान होगी। सीता जी के ऊपर मुसीबत टूट पड़ी, घर से निकल गई महारानी, अयोध्या की रानी महारानी घर से निकाल दी गई किसी परिस्थिति के कारण। आप जानते हो, कथा लंबी चौड़ी है, लेकिन जाकर के क्या किया उस पढ़ी लिखी औरत ने, पढ़ी लिखी बहू ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि 9 साल की उम्र में चतुर्मुनि सेना को धराशायी कर दिया। ये संस्कार दे पढ़ी लिखी बहू। धन कमाने के लिए तो बेटा बहुत है, घर परिवार की कमाई बहुत है, क्या करोगे? इतना धन कमा करके बाहर भेजना पड़ेगा। संस्कारवान बहू होगी तो संतान लवकुश जैसी बना देगी, 5 पांडवों जैसी बना देगी। कुंती का अभाव देखो, किस अभाव में बेटों को उसने सुसंस्कारवान पढ़ाया। ये नहीं कि ये लोग अनपढ़ थे। गार्गी को हराने वाली उस समय के विद्वानों में कोई भी मंडली नहीं थी जो गार्गी का मुकाबला कर ले, उनके साथ वेद संवाद कर सके। कभी कभी गार्गी जी आया करती थी जनकपुर में, और जब संवाद करने के लिए आती तो बड़े बड़े ऋषि मुनि किनारा कर जाते थे, जनकपुर छोड़ के चले जाते थे, तैयार नहीं होता था। सीता ने चैलेंज किया, मां मैं करूंगी संवाद, और हरा दिया। क्या पढ़ी लिखी नहीं थी? वेदों की ज्ञाता थी। इसलिए वही शिक्षा कहां काम आई? बच्चों के संस्कार बनाए। धन की तो कमी राम के पास थी नहीं, पति धनवान है, राजा है, पिता भी राजा है। संस्कार देने के लिए जो जगह मिली वहीं संस्कार दिए। पढ़ाना लिखाना बुरी बात नहीं, लेकिन धन कमाना पति के ऊपर छोड़ दो, और घर की गृह लक्ष्मी बच्चों को ऐसे ऐसे संस्कार दे। खाली अपने अपने बच्चों को नहीं, समय पास करने के लिए 2 घंटे निर्धारित कर ले, अपनी पढ़ाई का दान भी करे। 10वां हिस्सा खाली धन का दान ही नहीं होता, ज्ञान का दान भी होता है। आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो प्रतिभाशाली हैं, कुछ बन सकते हैं, उनको अपनी पढ़ाई का, अपने ज्ञान का 10वां हिस्सा दान कर दो। फ्री ट्यूशन लो। जो गरीब बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, बड़े बड़े ट्यूशन सेंटरों में नहीं जा सकते, लेकिन प्रतिभाशाली है, उनको अगर थोड़ी सी जो है माचिस दिखाई जाए तो ज्ञान की ज्योत जग सकती है, उनको ज्ञान दान दो। ये आपकी पढ़ाई का फायदा है। हाँ, धन कमाना या पढ़ाई का होना वहां जरूरी पड़ जाता है जब प्रभु ना करे कोई ऐसी विडंबना हो जाए, कोई हजारों में से कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए, जैसे अभी पुलवामा यहाँ पहलगांव में घट गई। कुछ दिन की ब्याही हुई वो बेटिया विधवा होकर के आ गई। ऐसी दुर्घटना अगर घट जाए तब पढ़ाई को धन के लिए प्रयोग करो, क्योंकि और कोई सोर्स ही नहीं। तब कमाने के लिए, और कमाने के लिए भी घर में अगर ट्यूशन सेंटर खोल लेती हो, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा आजीविका के लिए भी और कुछ दान के लिए भी करो, तो आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान सार्थक है। आपके बच्चे भी संस्कारवान बनेंगे आपके सानिध्य में रहकर।
इसलिए पढ़ाई जरूरी है। इसलिए मानस के अंदर कहा गया, बालकांड के अंदर जो आप पढ़ करके आए हो, उसमें कहा गया कि 5-7 चौपाइयों के साथ साथ सीता का चरित्र, उर्मिला का चरित्र, सुमित्रा के इन सभी नारियों का चरित्र, यहां तक के रावण का चरित्र भी जरूर पढ़ लेना, उसमें भी ज्ञान है। मित्रता कैसी होनी चाहिए, ये राम का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, सभी देवियों का चरित्र, इनके चरित्र पढ़ करके अपने बच्चों को सुनाओ। आपके घर में ही कोई सीता, कोई गार्गी, कोई उर्मिला, कोई श्रुति कीर्ति और कोई मांडवी पैदा हो सकती है, कोई कौशल्या, कोई सुमित्रा पैदा हो सकती है, जो ये कहे कि हनुमान राम को कहना लक्ष्मण अगर मर भी जाए तो चिंता मत करना, मेरे पास एक और है, उसको धरी सेवा में भेज दूं। ऐसे संस्कार वाली मां सुमित्रा मानस में मिलेगी, किसी ग्रंथ में नहीं, मानस में मिलेगी। लेकिन कब? जब हम घर में बैठ करके अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे। उनके आगे बोतलें खोल करके बैठने से संस्कार नहीं आएंगे, कुसंस्कार आएंगे। अगर अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो माता पिता का, गार्डियंस का पहला ये फर्ज बनता है कि पहले अपने आप को संस्कारवान बनाओ, अपनी बुद्धि शुद्ध करो, अपना मन निर्मल करो, खुद भी भक्ति के मार्ग पर चलो और बच्चों को भी चलाओ। तो आज महाराज दशरथ ने ये शिक्षा दी है कि मेरी बेटी को ये कह देना कि चाहे मेरे घर रहे या पिता के घर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बन के कष्ट नहीं सहन कर पाएगी। ऐसा समझा करके दशरथ जी अपने वहां जिस शैया पर बैठे हुए थे, खड़े हुए, उठते ही मुख से निकला राम, हाँ राम, अरे कोई मेरे राम को ले आओ, कोई मेरे लक्ष्मण को मिला दो, कोई तो जाओ जो मेरी सीता को ले आए। राम राम कहते, सीता सीता लक्ष्मण कहते हुए धड़ाम से धरती पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। दशरथ जी बेहोश हो गए। दशरथ जी की आज्ञा सुनते ही तुरंत सुमंत जी बाहर निकले हैं, घर से बाहर आए हैं। उधर अयोध्या के निवासियों ने घेर लिया गुरु घर के बाहर राम जी को, जहां वो सबको ज्ञान दे रहे थे, शिक्षाएं दे रहे थे, समझा रहे थे। अभी वहां से चले ही थे तो इतनी देर में सुमंत्र जी ने रथ जोड़ा और तुरंत पाई रजाए सुनाई सिर, महाराज दशरथ के बेहोश होते उनको मत्था टेक करके उनकी आज्ञा पा करके पाई रजाए सुनाई सिर, रथी अति वेग बनाई। आज्ञा क्या थी कि तेज चलने वाला रथ जोड़ना, तेज चलने वाले घोड़े जोड़ना, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो और आगे निकल जाए और तू पीछे रह जाए। इतनी तेजी से चलना कि उनको रास्ते में ही घेर लेना और वहीं से समझा बुझा करके ले आना। तो सुमंत जी ने ऐसा रथ जोड़ा है जो तेज गति से चलने वाला है। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़े रथ सिया सहित दो भाई चले हृदय अवधाई सिर नाई। अभी अयोध्या से बाहर ही निकले थे, जनता भी साथ साथ चल रही है, छोड़ नहीं रही अकेला उनको। तो सुमंत्र जी रथ लेकर के पहुंच गए और कहने लगे, हे राम, आपके लिए पिताश्री की आज्ञा है। बोले हुक्म कीजिए, क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा कि कुछ दूरी तक आप मेरे रथ में सवार हो जाइए, मैं आपको अयोध्या की सीमा तक छोड़ के आऊंगा। कुछ दिन वन में घुमा करके, वहां की सैर करा करके महाराज की आज्ञा है कि मैं वापस ले आऊं। ऐसी आज्ञा राम जी को सुनाई है। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई चले हृदय अवधाई सिर नाई। फिर अयोध्या को बाहर से प्रणाम किया, बाहर अयोध्या की सीमा के पास पहुंच करके मत्था टेका और अयोध्या को प्रणाम किया। जननी जन्म भूमि स्वर्ग आदि अपनी गरीयसी, ये वो जन्म भूमि है जिसके माटी में राम खेला है, लक्ष्मण खेला है, ये वो जन्म भूमि। उसको प्रणाम किया अपनी जन्म भूमि को। और फिर चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। राम जी ने चलते हुए जैसे ही अयोध्या की ओर पीठ की और पीछे मुड़ के देखा तो अयोध्या ऐसी लगी जैसे अनाथ, बच्चे अनाथ हो जाते हैं ना, जब घर का कोई बड़ा संभालने वाला चला जाए, गार्डियन चले जाए, तो बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो अनाथ हो गए। ऐसी अयोध्या अनाथों जैसी राम को लगी, दिखाई दी। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। सब लोग इतने व्याकुल हैं, राम के विरह को सहन नहीं कर पा रहे। हाँ राम कहते कहते रथ के पीछे 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 पैदल ही चल पड़े। घेर लिया राम के रथ को और कृपा सिंधु बहुविधि समझावें, फिरे प्रेम बस पुनि फिर आवें। थोड़ी सी दूर जाते हैं, राम जी रथ रोक लेते हैं, फिर रथ पर खड़े होकर के सबको संबोधित करते हैं कि भाई कब तक मेरे पीछे आओगे? मैंने तो पिता की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा कर ली है और बिना प्रतिज्ञा पूरी किए, बिना आज्ञा पूरी किए मैं वापस नहीं आऊंगा। ये आप भी जानते हो, हम रघुवंशी हैं, आप हमारे वंश की परंपरा से अच्छी तरह अवगत हो।
और मेरे मार्ग में तुम्हारे चलने से रुकावटें ही आएंगी, मेरा मार्ग बाधित होगा। इसलिए मैंने अभी अभी आपको गुरु घर के बाहर खड़े होकर के भी यही समझाया है कि मेरा अच्छा सच्चा हितैषी वही है जो मेरी आज्ञा का पालन करे और मेरे माँ बाप की सेवा करे। इसलिए जाओ, वापस लौट जाओ। इतना समझाते ही कुछ लोग वापस लौटे। कुछ को बात समझ में आ गई राम की। तो फिर कृपा सिंधु बहुविधि समझावई, फिरी प्रेम बस पुनि थी आवई। समझाने से चले तो गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के फिर उल्टे बाजी। नहीं रहा गया, नहीं रहा जाएगा। राम तुमने समझा तो दिया, लेकिन तेरे बगैर अयोध्या लग कैसी रही है वो बता रहे हैं आगे गोस्वामी जी कि तेरे बगैर अयोध्या कैसी दिख रही है। बोले लागत अवध भयावनी भारी। कहते राम हमने जाने की कोशिश की, अयोध्या के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन ये तो बड़ी डरावनी लग रही है, बड़ा भय लग रहा है, डर लग रहा है अयोध्या को देखते हुए। कैसा भय, कैसी डरावनी? बोले मानो काल रात्रि अंधियारी, बड़ी भयंकर रात्रि हो, सन्नाटा हो पूरी रात का, हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता हो। तो एक बार तो आदमी कितना ही दिल वाला हो, उसका दिल दहल जाता है, डर लगता है रात के अंधेरे में। कहता है अयोध्या ऐसी डरावनी, काल रात्रि जैसी डरावनी लग रही है, देख के डर लगता है, इसलिए हम अयोध्या में नहीं घुस पाए। राम हम वापिस आ गए, तुमने समझाया, हम चले भी गए, लेकिन अयोध्या तो बड़ी भयंकर लग रही है, डरावनी लग रही है, इसलिए वापिस आ गए। बोले घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, डर पे एक निहारी। हमने वहां के जो रह गए थे निवासी, उनकी ओर देखा, वहां के जीव जंतुओं को देखा, तो ऐसे लग रहे थे जैसे घोर डरावने पशु जानवर, डरावनी शक्तियां घूम रही, भयंकर कंकाल घूम रहे हो, ऐसे लग रहा था। ऐसी डरावनी अयोध्या लग रही थी। घोर जंतु सम पूर्ण नर नारी, घोर जंतु जो डरावने जंतु होते हैं जिनको देख के डर लगे, ऐसे जीव जंतुओं की तरह, कोई सांप की तरह, कोई शेर की तरह, कोई गीदड़ की तरह, ऐसे जंतु जानवरों की तरह, डरावने जानवरों की तरह अयोध्या के निवासी लग रहे हैं। इसलिए हम इस डर को सहन नहीं कर पाए, वापिस आ गए। राम जी के पीछे, रथ के पीछे फिर आ गए। और फिर घर मसान परिजन जन भूता, कहते हमारे घर शमशान की तरह लग रहे हैं। अब शमशान में जाओ और आधी रात्रि हो और शमशान में जाना पड़ जाए तो क्या लगता है कि पेड़ पौधों की जो छाया होती है ना, वो भी लगता है कि भूत आ गया। आदमियों की छाया भी भूत लगती है, जिसपे होती नहीं है, लेकिन डर लगता है। कहते हमारे अयोध्या के घर, अयोध्या की नगरी ऐसे लग रही है जैसे काल रात्रि, अंधेरी रात, और वहां हमारे जो घूमते फिरते रिश्तेदार, पशु, जानवर, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे भूत प्रेत घूम रहे हो। और हमारे घर तो शमशान की तरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम शमशान में आ गए हों। और घर शमशान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, हमारे पुत्र, हमारे बच्चे, हमारे मित्र ऐसे लग रहे हैं जैसे यमदूत घूम रहे हैं। बड़ी सुंदर डरावनी भयावनी स्थिति अयोध्या की प्रस्तुत कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानो हम अपने घरों में नहीं आए, शमशान में आ गए हैं, और यहाँ हमारे मित्र, बंधु, बच्चे सब ऐसे घूम रहे हैं जैसे यमराज के दूत घूम रहे हो। इसलिए बागन विटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाई। अरे मनुष्यों की और जो है इन चेतन जो है जीवों की बात तो क्या, जड़ प्रकृति की सुन लीजिए क्या हो गया। जड़ प्रकृति भी राम के वियोग में कैसी दिख रही है। बोले बागन विटप बेली कुमलाई, बाग कुमला गए, पत्ते झड़झड़ करके गिर रहे हैं, उनकी टहनियां ही खाली ठूंठ दिखाई देने लगी हैं, और बेलें जो उन पर हरी भरी होती थी, फूल होते थे, वो कुमला गई, बेलें कुमला गई, पेड़ कुमला गए, सरित सरोवर देखी न जाई, और तालाब और नदियां तो देखे ही नहीं जाते, ऐसे भयंकर हो गए हैं, सूख गए हैं वो आपके विरह में। हे प्रभु राम बताइए हम कैसे रह सकते हैं। है गए कोटिन केली मृग, पूर्व पशु चातक मोर, पालतू पशु गऊ, घोड़ा, कुत्ते इत्यादि जो पालतू थे वे, और घोड़े इत्यादि, और केली मृग, हिरण जो वहां अयोध्या के अंदर पाल रखे थे लोगों ने, और तोते, मैना, सारिका, सारस, हंस, चकोर, ये सब के सब आपके वियोग में ऐसे लगने लगे जैसे कोई भयंकर भूत प्रेत घूम रहे हो। इनकी दशा ये हो गई है। जड़ और चेतन दोनों प्रकार की प्रकृति आपके वियोग में व्याकुल है, विरह है, यही तड़प है। किसकी? कामना की। सब आपकी कामना में समय 14 साल का कैसे बिताएंगे, ये तड़प ही हमें जीने नहीं देगी। इसलिए हे प्रभु हम वापस लौटाए। तो आगे का प्रसंग
इसी तरह जारी रहेगा। राम के वियोग में इन लोगों की क्या दशा है और आगे राम जी क्या निर्णय लेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग राम की वन लीला का हमारे सामने आ रहा है। आगे आने वाले वक्ता से अगले दोहे की व्याख्या सुनेंगे। अब वाणी को यहीं विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा राम।